की एक और बड़ी खबर है। संभल में 2024 में 1978 वाला प्लान। ये क्यों कह रहा हूं दर्शकों में, क्योंकि 1978 में दंगा हुआ और वहां हिंदुओं का पलायन हुआ। अब वही पलायन 2024 में करने की साजिश की जा रही है। इस पर पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हमने तैयार की है दर्शकों, क्योंकि 1978 में कई प्रतिशत हिंदू संभल को छोड़कर चले गए थे और संभल जामा मस्जिद में 2024 में सर्वे का विरोध हुआ। विरोध के स्वर बुलंद हुए और आज इसकी सच्चाई सामने आने लगी। इसका कारण क्या है आपको बता रहा हूं मैं। संभल अपने इतिहास की गवाही खुद दे रहा है दर्शकों। उत्तर प्रदेश प्रशासन की जांच पड़ताल लगातार जारी है और जो जांच पड़ताल में मंदिर मिल रहे हैं वो आपको दिखा रहा हूं। सच है ये संभल का, वो उस प्लानिंग का भांडाफोड़ कर रहा है जो बताती है कि संभल में जो बचे हुए हिंदू हैं उन्हें वहां से बाहर निकालने का प्लान तैयार किया जा रहा था और उसी प्लानिंग के तहत ही सर्वे टीम पर इस तरह हमला हुआ कि वहां पर रहने वाले लोग डर जाएं, जैसा 46 साल पहले 1978 में हुआ। लेकिन अब एक के बाद एक जो हालात हैं वो खौफ पैदा करते हैं, हिंदुओं की डराने की कोशिश करते हैं। मकसद सिर्फ एक था, संभल से हिंदुओं का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाए। यह निरंतर साल दर साल होता आया है दर्शकों। और इसलिए आज मैं सवाल पूछ रहा हूं कि संभल में हिंदू कैसे कहां चले गए, क्या हुआ था। आज आपको बताता हूं दर्शकों, वो रिपोर्ट सामने आ गई है। संभल से हिंदू कहां चले गए। संभल में 1978 में हुए दंगों की एक सरकारी रिपोर्ट सामने आई है दर्शकों और संभल की डेमोग्राफी में बदलाव के कारण इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। आजादी के समय संभल में हिंदू आबादी 45% थी और 1947 में संभल में मुसलमान 55% थे। लेकिन 2024 में हिंदू सिर्फ 15 से 20% रह गए दर्शकों और मुस्लिम आबादी 55 से 80 से 85 हो गई। सोचिए आप। अब सवाल यह कि इतने सारे हिंदू कहां चले गए दर्शकों। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। सवाल उठ रहा है कि आखिर संभल में हिंदू 45% से घटकर 15% कैसे रह गए। उस वक्त जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने पूरी सच्चाई को दबा दिया, कोई भी सच्चाई सामने आने नहीं दी और 3 महीने 2 महीने कर्फ्यू लगा। उस कर्फ्यू के दौरान लोग मरते ही रहे। जहां जहां मौका मिला हिंदू को मार दिया। सवाल उठ रहा है कि आखिर संभल में हिंदू आबादी कहां चली गई। तो जब मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ा तो भागना पड़ा, तो वो जैसे भी हुआ अपना पैसे लिए भाग लिए लोग। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदुओं को इतनी बड़ी तादाद में संभल से पलायन को मजबूर होना पड़ा। हमारा जो धर्म का स्वभाव है और उनके धर्म के स्वभाव में अंतर है। हम मांस मछली नहीं खाते हम, और हम गाय भैंस का कटना देख नहीं सकते। तो जब वापस और फिर यहाँ पर हैवी हो गया था, हमारे लोग दहशत हो गई थी, इसलिए प्लान कर। सवाल कई हैं, इनके जवाब के लिए आज भी जिला प्रशासन संभल की गलियों कूचों को छान रहा है। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह भी कि आखिर जामा मस्जिद सर्वे से शुरू हुई कहानी कैसे संभल सांप्रदायिक हिंसा पर जा टिकी। संभल से रोजाना जिस तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं, क्या इन्हीं सबूतों को मिटाने की साजिश थी, इसलिए सर्वे का विरोध किया जा रहा था। हिंदुओं की आबादी क्या इसी तरह धीरे धीरे संभल से पूरी तरह खत्म करने का प्लान था। यह तैयारी की जा रही है दर्शकों। संभल से हिंदुओं के पलायन की सबसे बड़ी वजह 1978 में हुए दंगे हैं दर्शकों। अगर आप इस सरकारी रिपोर्ट को उठाकर देखेंगे जो 1978 की है, यह रिपोर्ट है वो, तो इसमें साफ लिखा है कि संभल का सबसे बड़ा दंगा 1978 का था
और आज मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों कि 1978 में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इस रिपोर्ट से खुलासा हो रहा है। संभल एक या दो बार नहीं बल्कि लगभग 15 बार दंगों की आग में झुलसा है दर्शकों। इन दंगों के कारण 209 हिंदुओं ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि केवल 4 मुसलमान को ही दंगे में अपनी जान गंवानी पड़ी। और सबसे ज्यादा हिंदू 1978 के दंगों में अपनी जान गंवाता है। 186 हिंदुओं ने सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसकर, सोचिए जरा, उनकी जान चली जाती है। संभल में 1978 का दंगा होली के बाद शुरू हुआ। रिपोर्ट में लिखा है 1978 में होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाना था। होली पर महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं को टाइटल दिए गए। इनमें मुस्लिम लड़कियां भी शामिल थी जिन्हें टाइटल दिया गया था। मंजर शफी नाम का नाराज हो जाता है एक शख्स और बाजार बंद कराने की कोशिश करता है, लेकिन प्रमोद चाय वाला था उस दौरान जो अपनी दुकान बंद करने से मना कर देता है। तो मंजर शफी ने दुकान में रखी पकोड़ों की थाली को गिरा दिया। रिपोर्ट कह रही है इसकी अफवाह दीपा सराय इलाके में उड़ाई गई कि मंजर शफी को मार दिया। सिर्फ अफवाह उड़ाई गई। सोचिए आप, कौन था वो। इस वजह से भगदड़ मची। मुस्लिम भीड़ सब्जी मंडी में हिंदुओं की 40 दुकानों को जला देती है। मुआवजे की जब बात आई तो स्वर्गीय शफीकुर रहमान बर्क ने दबाव बनाया कि हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को बिना दुकान जले मुआवजा दिला दिया। इतना दबाव बनाया। इसके बाद दुश्मनी छिड़ गई और 24 हिंदुओं का नरसंहार कर दिया। दर्शकों, विभत्स जिस जगह हिंदू मौजूद थे उसको ट्रैक्टर लगाकर फाटक तोड़ा गया। इसके बाद गांव में जो लोग वापस जा रहे थे उनमें से 160 लोग जिन्हें जान से मार दिया गया। उस समय संभल का ऐसा कोई गांव नहीं था जहां से मौत की खबर ना आई। इतना ही नहीं दर्शकों, कई दिनों तक, आपको बता रहा हूं, कई दिनों तक जंगल में लाशों को ढूंढने का काम भी चलता रहा। वो मिलती रही, धीरे धीरे हिंदुओं को मारते रहे। ये रिपोर्ट कह रही है दर्शकों, मैं नहीं कह रहा। रिपोर्ट में एक एक चीज, एक एक डिटेल सामने आई। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार इस पर क्या कह रहा है सुनवाता हूं आपको। लाला मुरारी लाल जी जो वैश्य समाज से आते हैं उनको आग में झोंक दिया गया क्योंकि उन्होंने तमाम लोगों को ऋण दे रखा था और वो ऋण की वसूली के लिए दोबारा ना कहें, ये उनका छोटा सा इशू था। और मुझे अफसोस ये है कि आसपास के लोग जो उनसे अच्छे मामा जी कह कर के संबोधित करते थे, कोई बचाने नहीं आया। तो सवाल ये है कि इस तरीके की जो घटना हुई उस घटना की जाँच तो होनी चाहिए। तो देखा दर्शकों आपने, ये वहां के लोग भी इस तरह की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इस मामले को लेकर अब एक्शन की क्या तैयारी है, रिपोर्ट में दिखाता हूं। 1978 में संभल में 184 हिंदुओं की मौत की गवाही ये रिपोर्ट दे रही है। इसी मुद्दे को कल यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया था। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। योगी संभल मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। वो सर्वे टीम पर हमला करने वालों को बख्शने के मूड में नहीं। वो दोहरा रहे हैं कि संभल में ही विष्णु भगवान का कल की अवतार होगा। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल को सुलगाने की साजिश का पर्दा जैसे जैसे उठता जा रहा है, यूपी की योगी सरकार कसूरवारों को नापने के फॉर्म में आ गई है। इसलिए योगी ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया। संभल के सच को कैसे छिपाने का काम किया जा रहा है, उसका सबूत हम एक एक कर आपके सामने रखने जा रहा हूं। कट्टरपंथी ये जानते थे कि अगर मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया तो एक एक कर वो सभी सच सामने आने लगेंगे जो पूरे संभल में छिपाकर रखे गए थे। संभल जामा मस्जिद से महज 900 मीटर पर पहले महादेव का मंदिर मिला। अब सराय तरीन, खग्गू सराय के बाद अब सराय तरीन इलाके में राधा कृष्ण का मंदिर मिला। इस मंदिर को 1982 से कैद किया गया। सोचिए आप, मंदिर में मौजूद
हर एक प्रतिमा धूल खा रही थी, देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। लेकिन जब यह मंदिर मिला तो वहां साफ सफाई हुई, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, और वहां पर पूजा भी हो रही है। मंदिर बहुत पुराना ना 82 का बना हुआ। संभल कदम कदम पर गवाही दे रहा है। पहले जामा मस्जिद में सर्वे का विरोध, फिर 900 मीटर दूर महादेव मंदिर मिलना, और अब 3 दिन बाद संभल के सराय तरीन इलाके में राधा कृष्ण का मंदिर मिलना। ये सब कुछ ही उस मानचित्र को साबित करते जा रहे हैं जिसे 5 दशक पहले बनाया गया था। आते हैं पूजा करने, आते हैं पूजा कभी कभी आते हैं, कभी कभी त्योहारों पर आते हैं, दिवाली हुई, होली हुई, इस पे आते हैं, जैसे जन्माष्टमी हुई, इस पे त्योहार करने आते हैं। रोजाना नहीं आते बोलते हैं। मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की प्रतिमा और बजरंगबली की प्रतिमा मिलती है, लेकिन जब पता किया गया कि ये 1982 के बाद खुला क्यों नहीं, तो फिर संभल के एक और काले सच से पर्दा उठा। यहाँ 200-250 परिवार रहते थे, सारे सैनिक परिवार थे। सैनिक परिवार थे, और पलायन इसलिए क्या, धीरे धीरे कुछ गंदे काम होते थे, हड्डी सींग के काम होने लगे, जो जमीनें बेच कर गए, कम कीमतों में भी दिया, कुछ कम कीमतों में भी दिया मकान। हिंदू परेशान होकर यहाँ से चले गए, जिसके बाद राधा कृष्ण का ये मंदिर मुस्लिम बहुल इलाके से घिरता चला गया, चारों तरफ मुसलमानों के परिवार। लेकिन अब जब मंदिर के साक्ष्य मिले तो प्रशासन मंदिर में साफ सफाई करवा रहा है। संभल के सच धीरे धीरे सामने आ रहे हैं दर्शकों, और ये सच ये बता रहे हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ जरूर हुआ, जो इतने वर्ष तक ये मंदिर बंद रहे, अब धीरे धीरे मंदिर खुल रहे हैं और वहां पर पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।